नमस्कार दोस्तों। हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए इससे पूर्वक भी मैंने आपको कुछ ज्योग्राफी पे प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किया था। आज पुनः हम लेकर के आए हैं। बिना वक्त गंवाए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तरी ध्रुव कितने अंशों पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव कितने अंशों पर स्थित है? आपका ऑप्शन है 360 डिग्री अपॉन 5, 360 डिग्री अपॉन 4, 360 डिग्री अपॉन 2, 360 डिग्री अपॉन 3, यानी 360 डिग्री बाय 5, 360 डिग्री बटे 4, 360 डिग्री बाय 2, 360 डिग्री बाय 3। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे या आपको याद होगा तो आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव का जो है कितने अंशों में, आपका आंसर होगा बी। यानी कि अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड का अगर थ्योरी आप जानते हैं तो समझ में आ जाएगा बात को, वह क्या है। यानी कि आपका जो उत्तरी ध्रुव है वह कितने पे है? 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे है। और ये 90 डिग्री कहाँ पे है आपको समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री हम उत्तर की ओर बोलते हैं, इसलिए नॉर्थ भी याद रखना जरूरी है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको याद रखना, जो ध्रुव होता है वह 90 डिग्री उत्तर की ओर है, ठीक है ना, और साउथ वाला 90 डिग्री ऊपर, ये नॉर्थ। ठीक है ना, क्योंकि उत्तरी ध्रुव की बात की गई है, यहाँ पर ऑप्शन में नॉर्थ साउथ कुछ नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखना है 90 डिग्री। और दक्षिणी ध्रुव की बात होगी तो आप याद रखेंगे साउथ, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, ये दिमाग में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मकर रेखा स्थित है, मकर रेखा स्थित है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। आपका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री साउथ। यानी कि मकर रेखा जो स्थित है वह अपने ग्लोब पर अगर ध्यान देखेंगे तो वह साउथ में स्थित है। चलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेखाओं के बारे में बता दें, समझा दें, बता दें। देखिए कुछ रेखाएं हैं। कर्क रेखा, ठीक है ना, ठीक है ना, कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये 4 रेखाएं हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री जो है साउथ की ओर है। दक्षिणी वृत्त 66.5 डिग्री के दक्षिणी ध्रुव वृत्त का है। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हो तो ग्लोब में इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये चारों रेखाओं को ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3, उस कटिबंध का क्या नाम है जिस पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है? उस कटिबंध का क्या नाम है जिस पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य क्षितिज से ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। सूर्य क्षितिज से ऊपर ज्यादा नहीं आ पाता है। ऑप्शन ए शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत और शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा शीत कटिबंध। सूर्य क्षितिज से ऊपर ज्यादा नहीं आ पाता। मैं एक दो बात आपको बता दूं, ये जो मैं 3 शब्द बोल रहा था, उष्ण, शीतोष्ण और शीत, अगर आप पृथ्वी का मैप बना लें ये, और इस तरह से मैप बनाने के बाद आप देखेंगे 0 डिग्री इक्वेटर विषुवतीय रेखा, और विषुवत रेखा के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और इस दोनों गोलार्ध को ये 0 डिग्री आपस में बांटती है। 3 कटिबंध आपको मिलेंगे, उष्ण, शीतोष्ण, शीत। यानी कि यहां से जो आप देखेंगे तो ये उष्ण का हो जाएगा, फिर यहां से आएगा शीतोष्ण और ये शीत। ये 3 भाग में उष्ण, शीतोष्ण, शीत। पहले उष्ण आएगा 0 डिग्री, उसके थोड़ा ऊपर, आसपास, ऊपर नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इसके बाद शीतोष्ण, इसके बाद शीत। ये 3 कटिबंध होते हैं, दिमाग में आप रखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बुक का संपर्क करेंगे, बुक को एक बार देखें इस टॉपिक पे आकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रेखा की लंबाई समान होती है? किस रेखा की लंबाई समान होती है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश और देशांतर, इनमें से कोई नहीं। किस रेखा की लंबाई समान होती है? अक्षांश, देशांतर,
अक्षांश देशांतर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही आंसर होगा देशांतर। देशांतर की लंबाई जो है एक समान होती है। चलिए देशांतर के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लें। देशांतर इसे प्रधान या प्रमुख यामोत्तर रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। देशांतर रेखा को प्रधान या प्रमुख यामोत्तर रेखाओं के नाम से जानते हैं। यह गुजरती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। जैसे मैं ये ग्लोब बना लूँ और ये 0 डिग्री बीच से निकाल दूं तो हर रेखा ऐसे गुजरेगी नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी। ठीक है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर रेखा जो है यानी प्रधान देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री है। 0 डिग्री या प्रमुख माना जाता है, प्रधान देशांतर रेखा होती है, इसलिए इसको भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ब्रिटेन की राज्य वैधशाला स्थित है। ब्रिटेन की राजकीय वैधशाला स्थित है। ब्रिटेन की राजकीय वैधशाला स्थित है लिवरपूल, मैनचेस्टर, ग्रीनविच, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ग्रीनविच। मैं आपको कुछ बता दूं, यह जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच होकर के जो यह आपका 0 डिग्री का जो हम लोग खींचते हैं, यह प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री है। यहां से जिस रेखा को आप गुजारेंगे इधर की ओर, ठीक है ना, 0 डिग्री से 0 डिग्री जो हमने यहाँ मारा है, यहाँ से लेकर के 0 डिग्री अगर देख लें, इस डिग्री से अगर आप इस ओर बढ़ते हैं तो इसको ईस्ट लिखेंगे, ई होगा, और इधर पश्चिम की ओर चलते हैं इधर तो इसको वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, यामोत्तर रेखा ईस्ट पूरब और यामोत्तर रेखा पश्चिम, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। इसे यामोत्तर रेखा कहते हैं। यह आपको समय मापक के रूप में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए इस यामोत्तर के बारे में। ठीक है, अगर और कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने बुक से देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे आपकी समझदारी बढ़ेगी। बुक एनसीईआरटी को देख लें, थोड़ी देर के लिए समझदारी बच जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और चलते हैं, भारत का मानक यामोत्तर गुजरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मानक यामोत्तर गुजरता है 75 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा यह 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है ना, और यह जो अभी मैं इससे पूर्व जो मैं क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहा था, उस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि यह जो 0 डिग्री है, यह प्रधान यामोत्तर रेखा के बारे में मैं बताया था। जब आप ईस्ट की ओर चलेंगे, अब इससे क्या बीच में से अगर कोई ये ग्लोब इस तरह से बना ले, अर्थ को इसको 2 भाग में बटा दें, ऊपर से नीचे यानी उत्तर की रेखा खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से खींचेंगे तो उसके ईस्ट की ओर जब बढ़ेंगे, वेस्ट की ओर बढ़ेंगे। ईस्ट की ओर अगर बढ़ते हैं तो प्लस होगा टाइम में, टाइम जोन को ये बताता है। ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, वेस्ट की ओर चलेंगे तो टाइम जो है घटता चला जाएगा। याद रखें, ईस्ट की ओर चलेंगे 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, मुख्य यामोत्तर रेखा से चलेंगे ईस्ट की ओर तो 0 डिग्री या क्या होगा, हमारा टाइम बढ़ता चला जाएगा। पीछे की ओर आएंगे तो घटता चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर जो यामोत्तर रेखा है, अगर ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से भारत का जो समय है 5.5 घंटे का अंतर है, इसे भी याद रखेंगे। 5.5 आवर्स का जो अंतर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ब्रिटेन से अगर इस बात को और देखना चाहते हैं, आपका मानक समय सारणी आपके बुक्स में दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। इससे आपको और भी समझदारी बढ़ेगी, इतना याद रखेंगे। किसी भी इस तरह से हम देख सकते हैं। एक मैं यहाँ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, उस कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा मैं समझा दूं। वह क्या है कि अगर 24 घंटे में हमारी पृथ्वी जो 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में लगभग जो है 15 मिनट घूमती है। याद रखिएगा, 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है, इतना दिमाग रख गया। और 15 अगर जो है 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट से लगते हैं तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट से लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे आप। 24 घंटे में 15 डिग्री कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे है, तो आप इसका जो है अपने ढंग से कैलकुलेशन करके इसे देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी, या समझ में आ जाएगा। तो किसी भी स्थिति से आपको यह बता दे कि कोई व्यक्ति 20 डिग्री पे है या जो है 7 बजे समय PM पे है, और वही व्यक्ति 40 डिग्री पे, वह उसका समय क्या होगा। तो आप आसानी से इस कैलकुलेशन के माध्यम से बना सकते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं ये प्रश्न को। अगर कोई व्यक्ति है 7 PM के आसपास 20 डिग्री पे है, अगर वही व्यक्ति 40 डिग्री पे, उसका समय क्या होगा। जब हम ये इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, ये समय टाइम जोन की बात में यामोत्तर रेखा की बात करते हैं, तो आप इसे दिमाग में रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर बुक का सहारा लेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना जरूरी है आपके लिए। चलिए वंस अगेन हम आपको एक चीज बताते चलें कि इस चीज पर जो है आप परेशानी का सामना ना करें, बल्कि इसे धैर्यपूर्वक अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से घिरे जाल को कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से घिरे जाल को कहते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं से घिरे जाल को कहते हैं ब्लॉक, मिलान रेखा, ग्रिड, सभी। आपका सही आंसर होगा ग्रिड। इसको क्या कहते हैं, ग्रिड।
दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो गलतियाँ होंगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।